मनोकामना सिद्धि का चमत्कारी मंदिर, न लड्डू न पेड़ा न कोई और चढ़ावा, माता के भोग के लिए चढ़ता है सिर्फ नारियल। नारियल चटका कर मिलता है कामना पूर्ति का संकेत। माता का अनोखा मंदिर, पूरी होती मन्नत और मंजिल। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से सटे बाराबंकी का सौमैया नगर, यहाँ के सन्नाटे को चीरती है सिर्फ एक आवाज, चट। ये आवाज किसी पत्थर के टूटने की नहीं है, बल्कि एक भक्त का भाग्य खुलने की है। यहाँ देवी माँ को 56 भोग नहीं, बल्कि एक कोरा नारियल चढ़ाया जाता है। लेकिन ये कोई साधारण नारियल नहीं है। इस पर भक्त अपना नाम लिखता है, एक निशान लगाता है और फिर शुरू होता है इंतजार। मान्यता है कि अगर माँ ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली तो वो नारियल अपने आप चटक जाता है, बिना किसी बाहरी चोट के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। मनोकामना सिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाने वाला ये स्थान सौमैया नगर के पास ढकौली में स्थित है। इस मंदिर के पीछे का रहस्य और यहाँ की कहानी बेहद रोचक और आश्चर्यजनक है। यहाँ मंदिर में दूर दूर से भक्त अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। नारियल को चटकाकर माता अपने भक्तों को केवल यही संकेत नहीं देती कि उनकी मनोकामना पूरी होगी या फिर नहीं, माता ये भी संकेत देती है कि भक्तों की मनोकामना पूरी होगी तो कितने समय में पूरी होगी। नारियल फूटने का कोई समय है या कभी भी फूटता है? नहीं, फूटने का समय मतलब हमेशा फूटते हैं। सुबह से शाम तक आप तुरंत चढ़ाओ, जिसकी कामना हो घंटे खान में फूट सकता है, लेकिन आपका नहीं, जिसकी कामना जल्दी होगी आप चाहे 2 दिन रखाओ काम। अच्छा। हाँ, लेकिन जिसका काम जल्दी होगा उसका जल्दी फूटेगा। अच्छा। फूटते हैं 24 घंटा, लेकिन दिन में अगर 12 बजे मंदिर बंद कर दो तो 4 बजे तक अधिक भोग लगते हैं। गौर कीजिए पुजारिन की बात पर। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब ये नारियल सबसे ज्यादा चटकते हैं। क्या अंधेरे में कोई आता है? क्या बंद दरवाजों के पीछे कोई दैवीय शक्ति उन नारियलों को स्पर्श करती है? नारियल कैसे चटकता है, ये राज और इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। भक्तों का दावा है कि यह चमत्कार भक्तों की मांग के आधार पर तय नहीं होता, यहाँ चलता है तो सिर्फ माँ का आदेश। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने नारियल को चटकते हुए देखा, जैसे किसी ने अदृश्य कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर दिया हो। भक्तों के मुताबिक जिस भक्त की मनोकामना पूरी होनी होती है, उसका नाम लिखा या निशान लगाया नारियल माता के चरणों में चढ़ाने के बाद चटक जाता है। मंदिर में आए भक्तों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से लगातार मंदिर आ रहे हैं और उनकी कई मनोकामनाएं यहाँ आकर ही पूरी हुई हैं। उनकी इस मंदिर को लेकर बेहद अटूट आस्था है। मैं तो अभी तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। नारियल चढ़ाया आपने भी? क्या सुना है नारियल को लेकर? मैंने नारियल सुना है, लेकिन यहाँ पे जो नारियल चढ़ता है उसके बाद जो आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। कई भक्तों ने बताया कि मंदिर आने से पहले तो इस बात पर यकीन करना जरूर थोड़ा मुश्किल था कि नारियल अपने आप चटक जाता होगा। भक्तों के मुताबिक लोगों को भले ही हैरानी होती हो, लेकिन सच है कि इस मंदिर में देवी माँ के चरणों में चढ़ाया गया नारियल अगर चटक जाता है तो मन की मुराद जरूर पूरी हो जाती है, चाहे वो नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्या हो या फिर किसी की संतान या परिवार से जुड़ी हुई मुराद। यहाँ नारियल स्वयं फूटता है। जो भी अगर मनोकामना मांगना है तो उससे संकेत मिल जाता है हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। अगर नारियल फूट जाता है तो मनोकामना पूरी होगी, अगर नहीं फूटता है तो नहीं पूरी होगी। और जितना शीघ्र फूटेगा उतनी शीघ्र मनोकामना पूरी होगी। मंदिर के पुजारन के मुताबिक यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त देवी माँ के चरणों में नारियल चढ़ाकर अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होनी होती है, 3 दिनों के अंदर माता के चमत्कार से उनका नारियल चटक जाता है। फिर वही नारियल भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जब माता की भोग लेती है तो अपने आप बड़ी तेज से चट से बोलता है। कभी आप लोगों ने खुद देखा कि नारियल फूटा आपके सामने? बहुत देखा, बहुत बच्चे ने देखा, बहुत भक्त लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों के हाथ में भी फूट गया है, जिनको विश्वास नहीं था। कई लोग ऐसे कहने लगे, निंदा करने लगे, उनके हाथ में भी नारियल फूट गया। अच्छा। और यहाँ जो भक्त मानते हैं उनके घर में भी भोग लगा लेती माता जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। जो सच्चे मन से मानते हैं वो अपने घर में भी नवरात्र में रखते तो भोग ले लेते। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाला पहलू अभी बाकी है। पुजारिन का कहना है कि जिनकी नीयत साफ नहीं होती,
या जिनकी मुराद पूरी होनी होती है, उनका नारियल पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। महीनों बीत जाते हैं पर उस पर एक दरार तक नहीं आती। अगर नारियल नहीं चटका तो फिर क्या होता है? मगर श्रद्धालुओं की आस्था इतनी प्रबल है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी पुकार माता सुनेंगी नहीं। श्रद्धालुओं के मुताबिक माता मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। किसी की पहले करती हैं तो किसी की थोड़ी देरी से, लेकिन खाली झोली कोई यहाँ से नहीं जाता। 3 दिन में जिसका कामना पूरा हो जाए उसे पूछ जाते, और जिसकी कामना नहीं होगी 3 दिन में नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं तो नहीं, उस दिन नहीं फूट, दूसरे दिन फूट, तीसरे दिन फूटता जरूर। मतलब ऐसा भी कहते हैं लोग कि जिसकी मनोकामना नहीं पूरी तो उसका नारियल नहीं फूटता है। सब नहीं, अगर देर से मनोकामना पूरी हुई तो देर से फूटी। विज्ञान इसे कोइंसिडेंस कह सकता है, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जिनकी बंद किस्मत के ताले इस नारियल के साथ ही खुले हैं। सालों पहले लज्जावती नाम की एक साधारण महिला को एक सपना आया। मां ने दर्शन दिए और मंदिर बनाने को कहा। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल थी, लेकिन मां का आदेश टालना असंभव था। गरीबी से जूझ रही लज्जावती विचलित थी और ये सोच रही थी कि मंदिर के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था आखिर कहां से होगी। दूसरी रात माता फिर से उनके स्वप्न में आई और कहा कि चिंता ना करो, तुम शुरुआत करो, मंदिर अपने आप बन जाएगा। जब नींव खोदी गई तो धरती फटी और अंदर से निकली साक्षात माता की प्रतिमा। ये इस मंदिर का पहला चमत्कार था और उसी दिन जब पहला नारियल चढ़ाया गया तो वो अपने आप चटक गया, मानो मां ने खुद अपनी मौजूदगी पर मुहर लगा दी हो। इस चमत्कार के बाद मंदिर निर्माण में इस महिला का साथ देने के लिए कई लोग आगे आए और देखते ही देखते मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में उन भक्तों के चढ़ाए नारियल चटकते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होनी होती है। इसी के चलते इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध मंदिर कहा जाता है।